ऐसे मैं प्रमोद शुक्ला, कैसे सब बहुत होंगे। तो टीचर डे पे एक वीडियो लेके आऊँ। वाई सेलिब्रेट टीचर डे 5 सितंबर। हम टीचर डे 5 सितंबर को क्यों मनाते हैं? तो भारत के हर वर्ष 5 सितंबर का दिन शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह दिन भारत के दूसरे राष्ट्रपति और पहले उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को समर्पित है। उनका जन्म 5 सितंबर 1828 को तमिलनाडु में मद्रास प्रांत स्थित एक छोटे से गांव में तुवानी में हुआ था। दोस्तों, आज मैं सभी शिक्षक से स्टूडेंट से एक चीज़ कहना चाहूँगा कि हम लोग सेलिब्रेट क्यों करते हैं, शिक्षा दिवस क्यों मनाते हैं। शिक्षा दिवस का एक ही रीज़न है कि जो गुरु है और शिक्षक है, ये दोनों का जो रिश्ता है वो बहुत अच्छा होता है, क्योंकि गुरु ही अपने शिक्षा को एक अच्छा मार्गदर्शन देता है ना। तो मैं चाहूँगा कि जो गुरु है वो बच्चों को कल टीचर डे के दिन ये चीज़ दें, सीख दिखाएं कि बेटा हमको आपसे ना चॉकलेट होना, गिफ्ट होना, कुछ नहीं होना। हमें आपसे सिर्फ ये होना कि आप हरदम जैसे हमारा रिस्पेक्ट आप साल भर टीचर डे के दिन करते हो, उसी तरह हमारा रिस्पेक्ट हमें साल भर होना। सेकेंड, दूसरी बात, आप लाइफ में इतने सक्सेस हो, हम आपसे यही चाहते हैं कि आप लाइफ में इतने सक्सेस हो, इतने आगे बढ़ो कि कभी भी अगर कोई इंसान बोले कि ये इस बच्चे को किसने पढ़ाया, तो ये टीचर ने पढ़ाया, ये किसका लड़का है, तो इनका लड़का है। दूसरी बात, टीचर का मतलब ये नहीं होता कि कोई जो टीचर आपको स्कूल में पढ़ाते हैं, टीचर का मतलब ये होता है आपके माँ बाप हो सकते हैं, आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, जिनसे आपको अच्छी शिक्षा मिलती है, वो आपके गुरु होते हैं, है ना। और स्टूडेंट से बोलना चाहूँगा कि आपको भी टीचर का एकदम रिस्पेक्ट करना है बेटा। टीचर आपसे सिर्फ एक दिन टीचर डे के लिए रिस्पेक्ट नहीं चाहता, वो चाहता कि आपसे हर दिन। दूसरी बात, टीचर अगर आपको डांटते तो इसलिए डांटते कि आपका अच्छा हो, वो कभी आपका बुरा नहीं चाहेंगे, याद रखना। क्योंकि टीचर ही होता है जो आपको एक अच्छा रास्ता दिखाता है। उसके बाद हमारे माँ बाप होते हैं, उसके बाद ईश्वर होता है। तो हमको हरदम अपने टीचर का रिस्पेक्ट करना चाहिए, है ना। तीसरी बात, हमको डिसिप्लिन में हरदम रहना चाहिए बेटा। अगर आप जो बच्चे डिसिप्लिन में रह सकते हो, लाइफ में आगे कुछ नहीं कर सकते, है ना। तो यही बताना चाहूँगा कि कल टीचर्स को भी, बच्चों को भी ये सीख हमें देना है। हमें अपने बच्चों को मॉरल वैल्यू सिखानी है ना। हम मॉरल वैल्यू धीरे धीरे भूलते जा रहे हैं, तो इसी सिखाना। उसके बाद में मैं कुछ दो दोहे बोलना चाहूँगा। आप सब फेमस है दोहे, आपने भी सुना होगा, है ना। गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपनो, जिन गोविंद दियो बताए। इस दोहे से तात्पर्य है कि गुरु और भगवान दोनों ही मेरे सामने खड़े हैं, परंतु गुरु ने ईश्वर को जानने का मार्ग दिखाया, यानी गुरु ही हमको बताता है कि वो ईश्वर है। कहने का भाव है कि जब आपके सामने गुरु और ईश्वर दोनों विद्यमान हो, खड़े हो, तो पहले गुरु के चरणों में ही अपना शीश झुकाना चाहिए, क्योंकि गुरु ने ही हमें भगवान के पास जाने का ज्ञान दिया है। उसके बाद गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुदेव महेश्वरा, गुरु साक्षात ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। अर्थात गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु ही विष्णु है और गुरु ही भगवान शंकर है, गुरु ही साक्षात परब्रह्मा है। ऐसे गुरु को प्रणाम करता हूँ। तो मैं भी ऐसा चाहता हूँ कि जो भी आज हमें जितने भी जिस गुरु ने भी हमें पढ़ाया, आज भी हम उनकी रिस्पेक्ट करते हैं, तभी हम आज लाइफ में, भले कैसी भी आगे बढ़ रहे हो, लेकिन लाइफ में आगे बढ़े। तो मैं सबसे गुरु से भी करना चाहूँगा कि गुरु अपने शिष्य का रिस्पेक्ट करे और शिष्य अपने गुरु का रिस्पेक्ट करे। और आज एक और बात बोलना चाहूँगा कि हम शायद मॉरल वैल्यू भूल चुके हैं, गुरु अपनी वैल्यू भूल चुका है। क्योंकि अगर आपको अपने शिष्य को कुछ सिखाना है, तो पहले आपको ऐसा बनना पड़ेगा। अगर आपको बोलना है बेटा ऐसा मत करो, तो पहले आपको ऐसा बनना पड़ेगा, तब आप उनको बोल सकते हैं ऐसा मत करो। क्योंकि मैंने बताया कि गुरु ही उनको एक अच्छा ज्ञान दे सकता है, लाइफ में सक्सेस करता है। क्योंकि गलतियाँ हम में ही होती है, बच्चों में नहीं होती। क्योंकि हम में कुछ कमी रहेगी, हो सकता है हम लोग उसको सुधार नहीं पा रहे हो। क्योंकि अगर आप बच्चों को सही ज्ञान देंगे, बार बार बोलो उनको, बार बार टोको। कोई भी बच्चा एकदम से नहीं सुधरता, उसको बार बार बोलना पड़ता है, बार बार सिखाना पड़ता है, बेटा ये गलत है, ये सही है। अगर ऐसा बताऊँगा तभी होगा। उसके बाद में आज मैं बहुत खुश हूँ जिन मैडम ने मुझे पढ़ाया था, है ना, मैम मिस मैम, जो साइंस की बहुत अच्छी टीचर है। आज उनको महात्मा फुले का बेस्ट अवार्ड पूरे इंडिया से मिलने जा रहा है, टीचर्स का अवार्ड मिलने जा रहा है, जो मुंबई में होने वाला है कल। तो मैम आपको बहुत बहुत कंग्रेचुलेशन। और मैं बहुत खुश हूँ कि हम आपके स्टूडेंट हैं, क्योंकि मैं तो आपके साइंस का सब्जेक्ट में बहुत ही कमज़ोर था, बट आपने मुझे धीरे धीरे सिखाया और आगे बढ़ाया। तो मैडम बहुत बहुत आपको धन्यवाद। और आपसे भी ऐसे चाहूँगा कि कोई भी बच्चा वीक ना हो। ये मत देखिए कि वो बच्चा स्ट्रांग है तो हम उसी पे ज़्यादा ध्यान देंगे। अगर वो बच्चा वीक है तो उस पर को भी आपको आगे लेके आना है, उसको भी कॉन्फिडेंस देना है। अब मुझे समय समय पे अच्छे गुरु मिले, है ना। वहाँ भीष्म मैडम मिली, उसका प्रियदर्शनी में गया, वहाँ भी मैंने बहुत लोग से सीखा। और मैं अभी जस्ट नाउ डूइंग अ जॉब इन राम शांति विद्यालय, तो वहाँ भी मुझे बहुत अच्छे अच्छे गुरु मिले हैं, जिन्होंने मुझे बहुत अच्छा सिखाया है। और मैं सीखते जा रहा हूँ। और एक बच्चा हरदम एक बच्चे बने रहो, कभी भी सीखते रहो। ये मत सोचो कि मुझे बहुत आता है, मुझे तो कुछ भी नहीं आता, बस बोल रहा हूँ। अगर मुझसे कुछ गलती हो तो क्षमा करना। थैंक यू, धन्यवाद, जय श्री कृष्ण।